अब ये जो टॉपिक है आज का वो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, यानी जन्म समय को ठीक करना। बर्थ तो ये तो टाइम मुझे अपना भी करना है। क्या? ये मुझे अपना भी करना है, टाइम को लेके ना वो नहीं है, ये कंफर्मेशन नहीं। खुद ही आपको करना पड़ेगा, और इसका कोई भी ऐसा थंब रूल नहीं है मेरी जानकारी में कि मैं आपको कहूं कि बस ये दो चार आपने याद कर लिया इससे हो जाएगा। नहीं, वो तो आपने बताया था कि सारे हाउसेस को लेके उसके साथ। इसका रोल है, राशियों का रोल है, हाँ प्लैनेट्स का जी। रोल है, वो आपके नॉलेज का एक कंप्लीट एग्जामिनेशन है। हाँ, वो तो है और ही। सबसे बड़ा एग्जामिनेशन तब है जब किसी का लग्न बदल जा रहा हो। हम्म। लग्न बदलने पे मुझे थोड़ा सा विशेष महारत इसमें इसलिए हासिल है कि मेरे भी जन्म समय में वही समस्या थी। जी। लग्न बदल जाता है सिंह और कन्या को लेके। हम्म। मेरा एस्ट्रोलॉजी में एक आने का इंटरेस्ट एक ये भी था, मतलब पीछे जो परिस्थितियां थी वो तो थी ही, जो भी हम्म। थे, बिजनेस फेलियर था, बहुत सारी चीजें, और उसका एक ये भी फैक्टर था कि मेरा अपना हम्म। जन्म समय ही क्लियर नहीं है। कोई कन्या के आधार पे बना देता है, कोई सिंह के, किसी का कोई ये नहीं है कि किस बेस पे हम्म। उसने सिंह लिया या किस बेस पे उसने कन्या लिया, समझ रही हैं? तो हाँ वो जी। चीज था। तो वो भी एक मेरा पैटर्न था है, हम्म। लग्न को जज करने का कि किस आधार पे आप लग्न को सेट करें कि किसी का हम्म। जन्म समय सही हो। अब ये देखिए, ये जो डिटेल्स आपके सामने, ये है 12 नवंबर 1993 का, और हम्म। दोपहर का 2:53 घाटकोपर महाराष्ट्र, ये 12 नंबर लग्न आया है आपको। मीन हम्म। लग्न। लग्न जो है हम्म। वो 0 डिग्री से चालू हो रहा है, 0 डिग्री 8 मिनट। हम्म। अभी इसको हम टाइम थोड़ा सा 1-2 मिनट पीछे करते हैं। हम्म। 53 को हम 52 करते हैं। हम्म। 1 मिनट हमने टाइम पीछे किया, देखिए लग्न बदल गया, 12 से 11 हो गया। हम्म। देख रही हैं? हाँ जी। तो ये जो लग्न बदलता है ना, तो लग्न बदल गया तो फिर बहुत सारी बेसिक चीजें चेंज हो जाएंगे, डिस्टर्ब। हम्म। तो जब हम्म। इन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया तो 2:53 का टाइम दिया था। हम्म। 2:53 का टाइम, और इनका यही कंसर्न था कि 2:52 यानी 1 मिनट हम पीछे करते हैं तो लग्न बदल जाता है, तो फिर कौन सा मेरा लग्न होगा, यानी ये बीटीआर का प्रोसेस हो गया। हम्म। तो इसमें 2:52 पे आप देखिए दशा को। हम्म। 2:52 पे जुपिटर की महादशा, मून की अंतर्दशा हम्म। 2028 तक रहेगा। हम्म। जुपिटर और मून दोनों के रिजल्ट को देखिए। हम्म। जुपिटर 8 10 11 है, 1 2 9 12 है, 1 2 9 12 है। हम्म। मून 6 7 है, 2 9 है, 7 8 है। हम्म। 1 मिनट में इसको, इसका एक फोटो ले लेता हूँ कि फिर हम दोबारा मिला लेंगे, जैसे ही मैं 1 मिनट टाइम चेंज करूंगा हम्म। इसको मिला लेंगे। अब 1 मिनट टाइम में आगे बढ़ाता हूँ। हम्म। 1 मिनट टाइम बढ़ाया नहीं, जब लग्न मीन हो गया, कुंभ से मीन हो गया। हम्म। अब इस स्थिति में जब जुपिटर के अच्छा। रिजल्ट को देखेंगे, हम्म। तो जुपिटर का रिजल्ट है 1 8 10 11। हम्म। इसके पीछे वाले में था 8 10 11, वन एक वन। ऐड हो गया। हम्म। राहु में था, अभी 2 9 12 है। हम्म। इसके पहले में था 1 2 9 12। हम्म। मून वाले में पहले था 6 7, अभी भी है 6 7। हम्म। मार्स में 2 9 पहले भी था, 2 9 अभी भी है। हम्म। सन में 7 8 था, अभी है 8 नंबर। ओनली एट, अच्छा। हाँ, 7 ये खत्म हो गया है। हाँ जी। और कुछ सबलॉर्ड्स जो हैं, सबलॉर्ड स्तर पे आप चेक करेंगे, जैसे सन हम्म। का बदल गया सबलॉर्ड, शुरू में केतु का वीनस ही है 3 8। इसका हम्म। वीनस का सैटर्न हो गया है 1 12। मतलब उसमें 1 12 था, इसमें सिर्फ 12 है। हम्म। केतु का नहीं बदला है, रिजल्ट सही है। सन का चेंज हो गया है, वीनस 3 8 सही है, वीनस 3 8 सही है। राहु का चेंज हो गया है, हम्म। मर्क्यूरी का 4 5, इसमें 7 8 है, उसमें सिर्फ 4 5 8 था। यानी कुछ कुछ ग्रहों के हाउसेस भी बदल गए हैं। एक बदल मिनट गए। चेंज हो रहा है तो हाउसेस हम्म। भी चेंज हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे दशा को जब चेक करेंगे तो दशा जुपिटर का ही है और मून ही है। हम्म। कहने का तात्पर्य है कि 1 मिनट जब आप पीछे करते हैं तो लग्न बदल रहा है, दशा हम्म। नहीं बदल रही है।
और हम्म हाउसेस के रिजल्ट बदल जा रहे हैं। जब हम्म हाउसेस के रिजल्ट बदलेंगे तो प्रॉमिस ऑफ इवेंट बदल जाएगा, और प्रॉमिस ऑफ इवेंट जब बदलेगा तो फिर प्रिडिक्शन बदल जाएगा। क्लियर है? हाँ जी। तो हाँ ये जी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है हम्म कि इसमें आप कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है। तो पहला तो प्रोसेस है आपका रूलिंग प्लेनेट, कि आपने रूलिंग प्लेनेट जिस समय कुंडली देखी उस समय आप देख लो कि कौन सा ऐसा रूलिंग प्लेनेट है। जैसे हम्म जुपिटर हुआ 12 नंबर लग्न का स्वामी, तो जुपिटर हुआ, तो आप क्या हम्म देखेंगे कि क्या रूलिंग प्लेनेट में जुपिटर है। हम्म। और 11 नंबर का स्वामी होता है शनि, तो क्या रूलिंग प्लेनेट में शनि है। सर ये रूलिंग प्लेनेट करंट के ही देखेंगे ना हम? जब आप कुंडली देखने बैठे हैं जब तभी देखेंगे तक ना। हाँ 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 जी। तो उस समय आपको देखना है, यदि जो रूलिंग प्लेनेट में आया रहेगा तो उसकी हम्म, पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक। लेकिन बात यह है कि यदि मैं रूलिंग प्लेनेट के बेस पे बोल दूं कि हाँ आपका 12 नंबर जुपिटर आ रहा है तो ये 12 नंबर होगा, या शनि आ रहा है तो 11 नंबर होगा, तो क्लाइंट इससे रिलेट नहीं कर पाएगा। हम्म समझ में आ रही है हम्म। बात? हाँ जी। ये रूलिंग प्लेनेट जो है एक तरह से आपके हिंट लेने के लिए है, लेकिन उसके साथ साथ ये जरूरी है कि आप उससे कुछ चीजें पूछना पड़ेगा। हम्म जैसे बिल्कुल बारह उसको। नंबर होगा वो वाटर का है। हम्म। जो राशियां होती हैं 4, 8, 12, हाँ ये जी। वाटर की होती है। वाटर की। हाँ जो जी। भी आदमी का 12 नंबर लग्न होगा वो इमोशनल होगा, हम्म नॉलेजेबल होगा। जुपिटर का है तो इमोशन होगा, नॉलेजेबल होगा। और कहीं ना हम्म कहीं चूंकि वो बदलने वाले भी है, द्विस्वभाव राशि होता है, तो हम्म आगे पीछे उसके दिमाग में चीजें होंगी, मतलब वो डिसीजन को लेके क्लियर नहीं हो पाएगा, कभी हाँ बोलेगा कभी ना बोलेगा। हम्म यस या नो उसके दिमाग में चलता रहेगा। मतलब हम्म किसी भी डिसीजन पे एकदम फर्मनेस के साथ उसको क्लियर होना है कि ये करना है या नहीं करना है, तो वो उसके हम्म लिए मुश्किल हो जाएगा। हम्म कॉन्फिडेंस की कमी होती है ऐसे लोगों में। हम्म वो किसी दूसरे पे, यानी उनको मेंटल सपोर्ट चाहिए होता है, मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होता है। हम्म। इसके ठीक उलट इस कुंभ की हम बात करेंगे तो एयर एलिमेंट का होता है। ऐसे लोगों में आइडियाज भरपूर होते हैं, भरपूर है। टेक्निकल पर्सनालिटी के होते हैं, मतलब टेक्निकल नॉलेज इनके पास ज्यादा होता है। हम्म टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ मैनेजमेंट की भी खूबियां इनमें होती हैं। ये हम्म कहीं किसी भी जगह पे बंद के काम करने वाले नहीं होते हैं। ये हम्म 12 नंबर की लग्न की तुलना बारे में तुलना करें 12 नंबर से, तो उनकी तुलना में इनके पास कॉन्फिडेंस होता है, मतलब ये कॉन्फिडेंट होते हैं। कहीं हम्म। भी ऐसा नहीं कि किसी का मतलब ये लोगों के लिए मेंटल सपोर्ट बन जाते हैं। बन जाते हैं और उन्हें चाहिए होता है सपोर्ट। ये अपना जो मापदंड है वो, जो इनका एम है, लक्ष्य है, ये खुद ही तय करते हैं। हम्म तो ये जो राशियों के नेचर है ना, जब हम आदमी से बात कर रहे होते हैं, जैसे हम्म कुछ किसी से भी कंसल्टेशन देना होता है तो नॉर्मली आधे घंटे, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटे, इस तरह से लोगों से बातचीत होती है। तो हम्म बहुत सारी चीजें आपकी वहां पे क्लियर हो जाती हैं। हम्म। क्योंकि जब तक ये आपको पकड़ना नहीं आएगा ना तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि ये कई तो बार ऐसा काफी होता है पॉइंट है। हाँ जी। कि हाँ कोई जी। कुछ लोग यदि समस्या में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो आपको लगेगा यार ये प्रॉब्लम में इस तरह से अपनी बात रख रहा है तो इमोशनल होगा। हम्म प्रॉब्लम का इमोशन से डायरेक्टली कोई ऐसा कनेक्शन नहीं है कि आदमी यदि प्रॉब्लम है तो वो वाटर एलिमेंट का हो जाएगा। एलिमेंट किसी का थोड़ी बदलेगा, नेचर नहीं बदल सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक ये ठीक। आप ध्यान रखेंगे तो ही आप क्लियरली जज कर पाएंगे। जैसे हम्म इनको अपनी नौकरी से लेके इनका जो कंसल्टेशन का क्वेश्चन था वो भी काफी सारी चीजें आपको क्लियर करता है। इनका जो ट्रांसफर हो रहा था तो इनको दुबई ट्रांसफर नहीं हो रहा था, बेसिकली कहीं दूसरी जगह से इनको जॉब ऑफर था। ओके। उस जॉब ऑफर में इनको दुबई मिल रहा था, दुबई जाने का ऑप्शन था। और दूसरा हम्म ये है कि जैसे इंडिया में रहे, तो इंडिया हम्म में ये थे बड़ी कंपनी है आईटी हम्म की, और दुबई हम्म वाली कंपनी जो है उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन सैलरी इनको ज्यादा थी। हम्म अब इनका अपने माइंड में समझो तो वो क्लियर था कि इनको दुबई जाना है, पहले से ही इनका सोच था दुबई जाना है। यानी हम्म उस चीज को लेके इनको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं था। हम्म सैलरी में ग्रोथ चाहिए, फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, ये भी इनका है, ये हम्म भी क्लियर था। बस हम्म इनके दिमाग में ये था कि क्या मतलब हमें फ्यूचर, जैसे किसी के लिए भी एक बड़ा डिसीजन होता है जगह चेंज करना, वो भी इंडिया में नहीं फॉरेन में जाना, तो क्या ये स्टेप जो है वो इनके लिए सही रहेगा कि नहीं। समझ रहे हैं? हम्म मतलब हम्म ये कंसल्टेशन एक फ्यूचर के लिए ले रहे थे, कि फ्यूचर हम्म पर्सपेक्टिव में हम देखें तो वो सही है कि नहीं, ऐसा नहीं कि कोई प्रॉब्लम हो जाए किसी प्रकार से इस चीज को।
मतलब ये हम्म दुविधा में नहीं थे, समस्या में ये नहीं थे, कंफ्यूजन में ऐसा नहीं था कि मतलब ये भी हम्म अच्छा है। कई वो लोग हो जाते हैं ना कि कुछ इसके भी अच्छे हम्म पॉइंट्स दिख रहते हैं, कुछ उसके भी दिख रहे होते हैं, और वो बीच में हम्म फंस जाते हैं। कभी हाँ और कभी ना वाली सिचुएशन इनमें नहीं थी, हम्म क्लियर था माइंड सेट। हम्म तो वो जब हम्म, इस 25 मिनट बात हुई तो मुझे क्लियर, वो शुरू के 4-5 मिनट के बाद से ही मुझे क्लियर होने लगा। कि इसीलिए मैंने इस लग्न। लग्न पे फोकस करना चालू किया कि ये 11 नंबर यानी कुंभ लग्न ही होगा। हम्म फिर जैसे जैसे और बातचीत बढ़ी, तो बातचीत हम्म बढ़ने के बाद चीजें निकल के आई कि नहीं, ये व्यक्ति इसी का है, यानी कुंभ हम्म लग्न का ही है। हम्म कुंभ लग्न है, तभी ये चीजें इसको अपने कैरियर को लेके, अपने जो हम्म फाइनेंशियल ग्रोथ है, इन चीजों को लेके, अपने डिसीजन को लेके एकदम क्लैरिटी है, स्पष्ट रूप से ये है कि इसको क्या करना है और इसको क्या नहीं हम्म करना। हम्म तो ये पॉइंट जब नेचर, तब मैंने इनको बताया कि आपका ये जो 11 नंबर लग्न है यानी कुंभ लग्न है, ये आपसे ज्यादा रिलेट कर रहा है। इसके ये हम्म, नेचर होते हैं जो मैंने आप में ऑब्जर्व किए हैं, और ये इसी लग्न का होता है। इसके ठीक ठीक। उलट यदि हम मीन लग्न होते हैं, तो जो मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग जो इमोशनल होते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की इनमें कमी होती है, डिसीजन को लेके कई बार आगे पीछे वाली जो बात होती है वो इनके मन में आ जाती है, हम्म ये चीज देखने को मिलती है। तब उन्होंने भी रिलेट किया कि हाँ, कुंभ वाला जो हम्म आप बता रहे हैं ये सेट मुझसे हम्म ज्यादा रिलेटेबल है। हम्म, क्लियर है या कोई हाँ। कंफ्यूजन है? सर अब इनका कंफ्यूजन तो कुछ मिनट्स को लेके था, हम्म। लेकिन कहीं पर अगर किसी इंसान को ये लगे कि पता नहीं 10 से 2 के बीच में पता नहीं क्या टाइम है, तो क्या फिर हर लगन को तो हम एक बार देख ही लें, लेकिन वो जो मिनट्स मिनट्स पे कैसे पहुंच सकते हैं सर? देखिए, कोई भी दो लग्न जो लगातार होता है वो एक जैसा नहीं होता नेचर उसका। हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, जी, तो 10 हाँ से 2 के बीच में नॉर्मली 3 लग्न आएंगे मैक्सिमम। जी जी, कोई भी 3 लगातार लग्न आप लो तो वो एक जैसा नेचर नहीं होगा। वो राशियों का जो ठीक है, एट्रीब्यूट्स मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप हाँ जी, पढ़िए, हाँ जी, ठीक है, आपको ठीक समझ है, में आ जाएगा। हाँ जी, नेचर समझिए, फिर जो हाउसेज हम्म चेंज हो रहे हैं तो हम ग्रहों को भी तो लेंगे ना, हम्म उस हम्म बेस पे भी हम जज करेंगे। तो वहां हम्म, से वो चीजें आपको क्लियर निकल के आ जाएंगी, क्लियर इंडिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक ठीक ठीक, ठीक है सर। सर एक, अब उनका कहना था कि मेरी सेकंड मैरिज क्या सक्सेसफुल रहेगी, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा सर उस केस में? अभी हम लोग हैं बीटीआर पे, आप चले गए सेकंड मैरिज पे अच्छा सक्सेसफुल। चलिए सर, ठीक है, आप पहले इसी को क्लियर कीजिए। ओके। हम बात कर रहे हैं राजधानी की, आप चले जा रहे हैं पैसेंजर ट्रेन में। पहले इस पॉइंट को क्लियर कीजिए। ठीक है, अभी ठीक है, ये किसी के समझ आ गया जन्म सर। समय में कंफ्यूजन जो है, हाँ जी, 1 मिनट का हो या 1 घंटे का हो, यदि लग्न बदल रहा होगा तो आपको उसके नेचर से जज करना पड़ेगा। पहला ठीक एस्पेक्ट ठीक, ये हो जाता है। पहला हाँ होता जी, है रूलिंग प्लेनेट, यानी फर्स्ट आप रूलिंग प्लेनेट से देखेंगे, सेकंड फिर आप लगन, नेचर से देखेंगे। ठीक है, राशियों के जो नेचर होते हैं उसको उस व्यक्ति हाँ, से जज करके पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, ये जब ठीक है, पॉइंट हो जाता है, तब तीसरे ठीक है। स्टेप पे आप प्लैनेट्स को जज करेंगे। अब प्लैनेट्स को जज करने से मतलब ये है कि जैसे हम्म, जब 12 नंबर था, तो 12 नंबर वाले में क्या था, आप ले रहे थे, तो उसमें जैसे इस नाड़ी सिग्निफिकेटर में हम आते हैं, हाँ इस जी, नाड़ी सिग्निफिकेटर में जब हम आते हैं तो उस स्थिति में हम्म, क्या था, 12 नंबर में जो जुपिटर का रिजल्ट था वो था 8 10 11। हाँ जी, सॉरी, हम्म ये 8 10 11 हम्म, मैंने किसका लिया था, नहीं, ये 8 10 11 अभी है। 12 नंबर होने में क्या होता है, 1 8 10 11 हो जाता है। हाँ, वन है, वन उसमें ऐड हो रहा था। 1 8 10 11 उसमें ऐड हो रहा था। एक मिनट, उसको फिर हाँ से जी, लिख लेते हैं। हाँ, हाँ जी, 3 ठीक, 1 8 10 11, अभी हम पुराने वाले हाँ चलते हैं, जी, मतलब 252 पे जो इनका आया हुआ हम्म हम्म है। इसमें यहां से आने के बाद अभी हम्म, दशा के रिजल्ट से यहाँ वेरीफाई कर लेंगे। जी, जैसे दशा नहीं बदल रही है, लेकिन जैसे ही हम्म, लग्न बदलेगा तो रिजल्ट बदल जाएगा। कैसे बदलेगा,
252, यानी यदि कुंभ लग्न होता है उस स्थिति में जुपिटर के रिजल्ट है 8 10 11। इसका स्टार लॉर्ड राहु है जो रिजल्ट दे रहा है 1 2 9 12। सब लॉर्ड राहु है 1 2 9 12। हम्म। और 253 जब हम लेते हैं तो उस स्थिति में जुपिटर का रिजल्ट हो जाता है 1 8 10 11। और राहु हम्म। में से 1 निकल जाता है, ये होता है 2 9 12। और सब लॉर्ड स्तर पे भी हो जाता है 2 9 12। ठीक है। हम्म। तो ये जो जुपिटर है इसमें हम 253 का यदि लेते हैं तो जुपिटर का हम्म। रिजल्ट है 1 8 10 11। हाँ, 1 8 आ वन रहा है। के साथ जब 8 आएगा तो आदमी हेवी मेंटल टेंशन में रहेगा। मेंटल हम्म। टेंशन परेशानी ज्यादा रहेगी। इसके हम्म। साथ साथ हेल्थ रिलेटेड जो मैटर होंगे वो ज्यादा आपको परेशान करेंगे, हम्म। ज्यादा आपको डिस्टर्ब करेंगे। क्लियर है। हम्म। वन के हम्म। साथ जब 10 और 11 आता है तो इस स्थिति में आदमी जो चाहेगा जो सोचेगा उसी को करेगा। मतलब हम्म। किसी भी प्रकार से एक तरह से जिद्दी स्वभाव हो जाता है। जो हम्म। उसके दिमाग में है जो वो सोचे, मतलब जो वो कहे वही सही है, ये वाला हम्म। फैक्टर दे देता है। जबकि इसके हम्म। ठीक उलट अभी इसमें जब आप आके देखेंगे तो 1 नंबर जुपिटर में नहीं है, ये है 8 10 11। हम्म। तो 8 10 11, 8 नंबर टेंशन देगा, प्रॉब्लम देगा, हेल्थ रिलेटेड मैटर हाँ। भी देगा, सही है। लेकिन वो एक हम्म। जिद जो होती है ना कि जो मैं कर रहा हूँ जो मैं सोच रहा हूँ यही सही है, ये वाली हाँ, स्थिति इसमें नहीं होती है। नहीं हो रही। हम्म। 1 नंबर जो है वो है यहाँ पे स्टार स्तर पे राहु में आ रहा है, तो इस 1 में आ रहा है। तो इस हम्म। 1 का यहाँ पे 12 के साथ कनेक्शन बनेगा, 1 और 12, जो कि हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो हम्म। बेसिकली ये प्रॉब्लम नॉर्मली नींद के लिए देगा। हम्म। यहाँ जो 1 और 12 है, नींद से हम्म। रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। राहु जो है तो लेट नाइट तक जगने वाली स्थिति हो सकती है। हम्म। केतु जब रहेगा तो बार बार नींद टूटने की समस्या हो सकती है। ओके। ठीक है। तो ये मतलब 1 का प्लेसमेंट बदल रहा है तो रिजल्ट बदल जाएंगे। हम्म। ये 1 जब जुपिटर के साथ आ रहा है तो धन के हानि की संभावना को थोड़ा सा इंटेंसिटी को कम कर देगा। हम्म। और ये जब राहु के साथ आ रहा है तो धन हानि की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। क्योंकि राहु हम्म। में 2 नंबर धन के लिए पॉजिटिव है, 1 9 धन के लिए कंप्लीट निगेटिव है, और 12 नंबर जो है खर्चों का भी है, हम्म। नुकसान का भी है, इन्वेस्टमेंट का भी है। हम्म। जैसे ही इस 1 के पोजीशन को आप जुपिटर पे शिफ्ट कर देते हैं तो धन के नुकसान की इंटेंसिटी कम हो जाती है। कम हो जाती। और राहु में अभी ला देते हैं तो नुकसान को बढ़ा देता है। ठीक। लेकिन धन आने की स्थिति जो है कभी भी कम नहीं रहेगी, क्योंकि सेकंड भाव स्टार लेवल पे और सबलॉर्ड लेवल पे दोनों पे ही मौजूद है। हम्म। क्लियर है। हाँ जी। तो इस प्रकार से मतलब एक एक स्टेप्स पे आप रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम्म। तो वो चूंकि बीटीआर का प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। हाँ आपको जी। जितनी कम से कम 10 15 20 कुंडलियां पे जब आप करेंगे धीरे हम्म। धीरे पता चलेगा। मतलब कई बार मुझे बीटीआर करने के लिए लोगों से 2 2 बार बात करनी पड़ती है। हम्म। फाइनल बात होती है उनका जब 1 से लेके 12 भाव का हम सबलॉर्ड मिलाते हैं, तो उस स्थिति में लगभग 1.5 1.5 घंटे तक बात हो जाती है। हम्म। क्लियर हो रहा है। हाँ जी। अब जब भी इनका आप 53 ले रहे हो तो पहला कस्पल सबलॉर्ड मून है 52 पे। हम्म। 53 लेते हैं तो क्या मून ही है। पकड़े। चेंज हो रहा है, 1 मिनट। बीटीआर इसलिए सबसे लास्ट में ही हम लेते हैं क्योंकि आप पूरा पढ़ चुके हो, रूल्स आपको एकदम क्लियर हो, कैसे किस प्रकार से देखना है वो चीजें आपको समझ में आए। हम्म। 53 भी आप लेते हैं तो देखिए मून ही आ रहा है दोनों हम्म। स्थिति में। और मून के रिजल्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। हम्म। नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए इशू हो रहा है। जब पहला कस्पल सबलॉर्ड आप मून ले रहे हैं तो उस स्थिति में मून के रिजल्ट में कुछ चेंज नहीं आ रहा है। हम्म। मून 6 7 है, 2 9 है, नहीं आ रहा है, आ रहा है। जैसे देखो 253 आप लिए हैं तो मून में 6 7 2 9 और 8 नंबर। इस आधार पे जब आप पहला सीएसएल को जज करोगे तो ये 6 7 2 9 रहेगा। और यहाँ पे जो सन है 8 नंबर, ये सन 8 का क्या प्रॉब्लम देगा, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दे देगा। ठीक है। हाँ और जी। अभी जब हम 52 करते हैं
तो इसमें एक हम्म 7 नंबर ऐड हो जाएगा। हम्म वो जो 7 नंबर ऐड होगा अभी आएगा तो आप देख लेंगे, तो क्या चेंज हो जाएगा। वो सीधा आंख और हार्ट के साथ साथ, या उस साथ साथ कहो या फिर उससे ज्यादा कहो, पीठ रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा दे देगा। 7 नंबर जैसे ही ऐड हो जाएगा ना, अभी आ हम्म गया आप 252 पे देखो। हम्म तो अभी सिर्फ 8 के कारण आप आंखों से रिलेटेड और हड्डियों से, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कह रहे थे, 7 नंबर जैसे ही ऐड होगा तो इस कारण वो पीठ से रिलेटेड रीढ़ जो है और पीछे का हम्म जो हिस्सा हड्डी का, हम्म वो आपको उससे रिलेटेड प्रोमिनेंट प्रॉब्लम दे देगा। मतलब एक हाउस चेंज हो रहा है और आपके हम्म हेल्थ वाले जो फैक्टर है वो चेंज हो जा रहे हैं। हम्म देख रहे हैं 7 8। हम्म साथ ही 7 नहीं है, सिर्फ 8 है, तो आदमी जो है मून का नेचर होगा। जैसे ही इसमें 7 नंबर आ जाएगा तो आदमी थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव का हो जाएगा। मतलब 7 इसमें से आप हटा दो तो मून वाला नेचर रहेगा। हम्म और जैसे ही 7 इसमें ऐड हो जाएगा तो ये नेचर मून का नहीं हो जाएगा, मार्स और सन मिक्स हो जाएगा, यानी आदमी गुस्सैल स्वभाव का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। हाँ और इसमें जी यदि 12 नंबर ऐड हो जाएगा तो पूरी तरह मार्स का हो जाएगा, एकदम हिंसक स्वभाव का, क्रूएल। तो मतलब हाउस बदल रहा है। ये चीजें धीरे धीरे ही आएंगी, हाँ इसको जी लेके इसमें सोच शॉर्टकट नहीं है। ये हाँ मैंने जी अब तक जितने प्रैक्टिस किए हैं, जो भी मैंने रूल्स पढ़ा है वो प्रैक्टिकल, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि कैसे हम्म हमें करना है। हम्म इसमें कोई ऐसा थ्योरेटिकल टर्म नहीं है कि मैंने यहाँ पे डाल दिया है। हम्म जैसे फर्स्ट कस्पल सब लॉर्ड मून दोनों ही स्थितियों में 1 मिनट के टाइम पे, हम्म तो हम्म पूरा का पूरा रिजल्ट सेम रहेगा, सिर्फ इस साथ होने और ना होने से रिजल्ट में काफी डिफरेंस आ जाएगा। नेचर में भी आ जाएगा और हेल्थ रिलेटेड मैटर में भी आ जाएगा। हाँ जी क्लियर है। हाँ जी तो ये इस प्रकार से और जो स्टेप्स हैं